आषाढ़ मास की पावन गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में गुरु के सम्मान और कृतज्ञता का महान पर्व है। इस दिन गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर ज्ञान, सद्बुद्धि और जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए सुनते हैं गुरु भक्ति, सेवा और दिव्य आशीर्वाद से जुड़ी एक भावपूर्ण कथा। जब धरती पर धर्म की ज्योति हर दिशा में प्रकाशित होती थी, जब अर्षियों के आश्रमों से वेद मंत्रों की ध्वनि आकाश तक गूंजती थी, जब आषाढ़ मास का आगमन केवल वर्षा ही नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और गुरु भक्ति का संदेश लेकर आता था, उसी समय की यह हृदय को स्पर्श करने वाली कथा है। आषाढ़ मास चल रहा था। चारों ओर काले बादल उमड़ रहे थे, शीतल पवन बह रही थी। वन के वृक्ष वर्षा की बूंदों से ढुलकर और भी हरे भरे दिखाई दे रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। कुछ ही दिनों बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। देश देश से शिष्य अपने अपने गुरुओं के आश्रम की ओर चल पड़े थे। कोई फल लेकर जा रहा था, कोई वस्त्र, कोई गोदान की तैयारी कर रहा था, तो कोई अपने गुरु के चरणों में केवल श्रद्धा अर्पित करने की इच्छा लेकर जा रहा था। क्योंकि सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। उसी समय एक दूर गांव के बाहर वर्षा में भीगता हुआ लगभग 10 वर्ष का एक बालक अकेला चल रहा था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। नंगे पैर कांटों पर चलते चलते उसके तलवों से रक्त निकल आया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षा का पानी अधिक था या आंसू, ये कोई नहीं पहचान सकता था। उसका नाम था आरुणि, परंतु संसार उसे किसी नाम से नहीं पुकारता था। लोग उसे केवल अनाथ कहकर बुलाते थे। आरुणि के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उस दिन से उसका संसार ही बदल गया। जिस घर में कभी माँ की ममता थी, वहां अब ताले लगे थे। जिस आंगन में पिता उसे गोद में खिलाते थे, वहां अब सन्नाटा था। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक उसे अपने पास रखा। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर धक्का देते हुए कहा, अब हम कब तक तेरा भार उठाए, जा, जहां जाना है चला जा। छोटा सा बालक धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, काका, मैं कहां जाऊं, मेरे पास कोई नहीं है। पर उस कठोर हृदय वाले मनुष्य ने दरवाजा बंद कर दिया। धर्म। उस बंद होते दरवाजे की आवाज ने मानो आरुणि के जीवन का अंतिम सहारा भी छीन लिया। उस दिन से वह गांव गांव भटकने लगा। कभी किसी घर के बाहर खड़ा होकर कहता, माता, बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। लेकिन भीतर से उत्तर आता, भाग यहां से। किसी ने कहा, अरे ये तो रोज आ जाता है। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडा उठाया और कोई बिना उसकी ओर देखे ही दरवाजा बंद कर देता। धीरे धीरे उसने लोगों से मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि हर बार अपमान ही मिलता था। एक दिन भूख से उसका शरीर कांप रहा था। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह सड़क किनारे बैठकर आकाश की ओर देखने लगा। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, हे प्रभु, यदि मुझे संसार में अकेला ही छोड़ना था तो जन्म ही क्यों दिया? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बालक को देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे उसके पास आए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? आरुणि ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। वृद्ध साधु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, संसार का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, परंतु जिसने गुरु का आश्रय पा लिया उसका जीवन बदल जाता है। बालक ने आश्चर्य से पूछा, गुरु, क्या गुरु सच में अनाथ का भी सहारा बनते हैं? साधु मुस्कुराए, हाँ पुत्र, गुरु तो उस पिता से भी बढ़कर होते हैं जो केवल शरीर का पालन करता है। गुरु आत्मा का कल्याण करते हैं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चले जाओ। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा आने वाली है। वहां किसी भूखे को भोजन से, किसी दुखी को सांत्वना से और किसी योग्य को ज्ञान से कभी वंचित नहीं किया जाता। बालक की बुझी हुई आंखों में पहली बार आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसने दोनों हाथ जोड़कर पूछा,
महात्मन, वह आश्रम कहाँ है? वृद्ध साधु ने वन की ओर संकेत करते हुए कहा। इस घने वन को पार करोगे, फिर एक निर्मल नदी मिलेगी। उसके पार विशाल वट वृक्षों के बीच महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। परंतु मार्ग सरल नहीं है। घना जंगल है, हिंसक पशु हैं, वर्षा का प्रकोप है। पर यदि तुम्हारा विश्वास अटल रहा तो स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बालक ने उसी क्षण प्रण किया। अब चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं गुरु का आश्रय अवश्य प्राप्त करूंगा। उसने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। आरुणि चल पड़ा। घना वन आरंभ हो चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी। तेज वर्षा होने लगी। कीचड़ से भरे मार्ग पर उसके छोटे छोटे पैर बार बार फिसल रहे थे। कभी वह गिरता, फिर उठता, फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती। उसका हृदय भय से कांप उठता, पर वह अपनी आंखें बंद करके केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, बस मुझे गुरु के चरणों तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद मेरा जीवन आपका है। उस रात भूखा प्यासा थका हुआ वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। दूर कहीं आश्रम की दिशा से मंद मंद वेद मंत्रों की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से उस दिशा में देखा और धीरे से कहा, क्या सचमुच वहां मुझे कोई अपना कहेगा? इतना कहते ही उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसी आशा के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। प्रातः काल का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। रात भर हुई वर्षा के बाद वन की मिट्टी से भीनी भीनी सुगंध उठ रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उधर छोटा सा आरुणि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। पेट में भूख की आग जल रही थी। रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसके मन में केवल एक ही आशा थी, आज शायद मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। वह भगवान का स्मरण करते हुए उठ खड़ा हुआ। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक निर्मल नदी दिखाई दी। नदी के पार विशाल वट वृक्षों के बीच से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं। वेद मंत्रों की ध्वनि हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोला, हे प्रभु, क्या वही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है? उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। किसी प्रकार नदी पार की। कई बार उसका पैर फिसला। तेज धारा उसे बहा ले जाने को तैयार थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। भीगते हुए, कांपते हुए आखिरकार वह आश्रम के द्वार तक पहुंच गया। आज आश्रम में विशेष उत्सव का वातावरण था, क्योंकि अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। सभी शिष्य अपने अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। कोई आंगन साफ कर रहा था, कोई यज्ञशाला सजा रहा था, कोई गौशाला में गायों की सेवा कर रहा था, कोई फूलों की मालाएं बना रहा था। संपूर्ण आश्रम में केवल सेवा, अनुशासन और भक्ति का वातावरण था। आरुणि आश्रम के द्वार पर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मन ही मन बोला, क्या सचमुच इतना सुंदर स्थान भी इस संसार में है? तभी एक शिष्य की दृष्टि उस पर पड़ी। वह पास आया और कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? आरुणि डर गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मैं अनाथ हूँ। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करना चाहता हूँ। दूसरे शिष्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, कीचड़ से सना शरीर, बिखरे बाल और नंगे पैर। वह बोला, ये कोई भिक्षा मांगने का स्थान नहीं है। यहाँ केवल योग्य शिष्य ही प्रवेश करते हैं। आरुणि की आंखें भर आईं। वह विनती करने लगा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु के चरणों में रहने दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। एक शिष्य ने फिर डांटते हुए कहा, चलो यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही आरुणि का हृदय टूट गया। उसे लगा शायद यहाँ भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाने शुरू किए। तभी आश्रम के भीतर से गंभीर और करुणामयी आवाज सुनाई दी, रुको पुत्र। सभी शिष्य तुरंत मौन हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्वयं महर्षि वशिष्ठ आश्रम से बाहर आ रहे थे। उनके मुख पर तेज सूर्य के समान आभा थी। लंबी जटाएं, श्वेत दाढ़ी, शांत नेत्र और चेहरे पर असीम करुणा।
आरुणि ने उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत प्रणाम कर दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उसके पास आए। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही गुरु का स्पर्श हुआ, आरुणि फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला। सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या आप भी मुझे लौटा देंगे? यह सुनकर वहां उपस्थित अनेक शिष्यों की आंखें भी नम हो गईं। महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम से कहा, पुत्र, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसका भी भगवान होता है, और भगवान जिसको हमारे द्वार भेज दें, उसे लौटाना अधर्म है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनका स्वर गंभीर हो गया। तुम लोग वेद पढ़ते हो, पर क्या वेद का सार समझा है? सभी शिष्य सिर झुकाकर खड़े रहे। महर्षि बोले, जिस ज्ञान से करुणा न जागे, वह ज्ञान नहीं, केवल अहंकार है। आज तुमने एक भूखे और दुखी बालक को उसके वस्त्र देखकर परखा। याद रखो, भगवान कभी मनुष्य के वस्त्र नहीं देखते, उसका हृदय देखते हैं। सभी शिष्य लज्जित हो गए। उन्होंने आरुणि से क्षमा मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं अपने कमंडल से जल लेकर आरुणि के हाथ पैर धुलवाए। फिर आश्रम की माता तुल्य वृद्धा से कहा, पहले इसे भोजन कराओ। कुछ ही देर में आरुणि के सामने साधारण सा भोजन रखा गया। गर्म जौ की रोटी, थोड़ी सी दाल और ताजा दूध। आरुणि कांपते हाथों से भोजन को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू भोजन की थाली में गिरने लगे। महर्षि ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, भोजन क्यों नहीं कर रहे? आरुणि बोला, गुरुदेव, इतने प्रेम से किसी ने मुझे कभी भोजन नहीं कराया। मुझे लगता है जैसे मेरी माँ वापस आ गई हो। यह सुनते ही पूरा आश्रम भावुक हो उठा। महर्षि वशिष्ठ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से यह आश्रम ही तुम्हारा घर है। यहाँ कोई अनाथ नहीं होता। गुरु के आश्रम में आने वाला प्रत्येक शिष्य हमारा पुत्र होता है। यह सुनकर आरुणि ने गुरु के चरण पकड़ ली। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। महर्षि मुस्कुराए, है पुत्र, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, विनम्रता, सेवा और सीखने की इच्छा। यदि यह तीनों किसी के पास हों, तो वेदों का ज्ञान भी उसके चरण चूमता है। उस दिन से आरुणि आश्रम में रहने लगा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसी परीक्षा के बाद उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा और वही अनाथ बालक एक दिन समस्त आर्यावर्त में गुरु भक्ति का प्रकाश फैलाने वाला महान आर्षि बनेगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शुभ प्रभात था। पूरा आश्रम आज अलौकिक आभा से जगमगा रहा था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की सुनहरी किरणें आश्रम के वट वृक्षों पर पड़ रही थीं। मंद मंद हवा बह रही थी। यज्ञशाला से उठती हवन की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। चारों ओर वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। ओम सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवावह। आज गुरु पूर्णिमा थी, वह दिन जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करते हैं। वह दिन जब गुरु केवल ज्ञान ही नहीं, अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। सुबह से ही दूर दूर के गांवों से लोग अपने बच्चों के साथ आश्रम आने लगे। किसी के हाथ में फल थे, किसी के पास घी के पात्र थे, कोई सुंदर वस्त्र लेकर आया था, तो कोई गाय दान करने के लिए लाया था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ अर्पित कर रहा था। उधर आरुणि आश्रम के एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें बार बार उन उपहारों पर चली जाती, फिर अपने खाली हाथों पर टिक जाती। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। उसका हृदय भर आया। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने मुझे घर दिया, भोजन दिया, अपनापन दिया, और आज जब उन्हें कुछ देने का समय आया, तब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी की नजर से बचते हुए आश्रम के पीछे चला गया। एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ। न माता पिता है, न धन है, न कोई वस्तु। मैं अपने गुरुदेव को क्या दूं? उसी समय आश्रम का एक शिष्य वहां पहुंचा। उसने आरुणि को रोते देखा और पूछा, भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आरुणि ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सभी अपने गुरु को भेंट देंगे, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है।
शिष्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यदि चाहो तो मैं तुम्हें कुछ फल दे देता हूँ, उन्हें अपने नाम से अर्पित कर देना। आरोनी ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, जो मेरा नहीं उसे मैं अपने गुरुदेव को कैसे दे सकता हूँ? मैं झूठी गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा। यह सुनकर शिष्य उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने पहली बार समझा कि यह बालक निर्धन अवश्य है, पर उसका चरित्र बहुत धनी है। कुछ देर बाद आश्रम में गुरु पूजन आरंभ हुआ। सभी शिष्य एक एक करके महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पहुंचे। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, किसी ने उत्तम वस्त्र, किसी ने गौदान किया, किसी ने बहुमूल्य औषधियां भेंट की। महर्षि सभी को समान प्रेम से आशीर्वाद दे रहे थे। अब आरोनी की बारी थी। उसके कदम कांप रहे थे, हाथ खाली थे, आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे गुरु के चरणों तक पहुंचा और बिना कुछ कहे उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू महर्षि वशिष्ठ के चरणों को भिगो रहे थे। महर्षि ने प्रेम से पूछा, पुत्र, आज तुम्हारे हृदय में इतना दुख क्यों है? आरोनी रोते हुए बोला, गुरुदेव, सब आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं तो खाली हाथ आया हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत निर्धन हूं। यह सुनते ही पूरा आश्रम मौन हो गया। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं झुककर आरुणि को उठाया, फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पुत्र, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम खाली हाथ आए हो? आरुणि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महर्षि बोले, जिसके हाथ में सत्य हो, जिसके हृदय में सेवा हो, जिसकी आंखों में विनम्रता हो और जिसके मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, उससे बड़ा उपहार इस संसार में कोई नहीं। संपूर्ण आश्रम शांत हो गया। महर्षि आगे बोले, सोना समय के साथ नष्ट हो जाता है, वस्त्र पुराने हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, लेकिन शिष्य का समर्पण युगों तक अमर रहता है। आरुणि की रुलाई और तेज हो गई। वह बोला, गुरुदेव, यदि आप स्वीकार करें तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, आज मुझे सबसे महान गुरु दक्षिणा मिल गई। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, धर्म का होगा, वेदों का होगा और समस्त मानवता का होगा। यह सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर हो उठे। महर्षि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो, आज से आरुणि आश्रम का सेवक नहीं, मेरा शिष्य है। मैं स्वयं इसे वेद, उपनिषद, धर्म, तप और जीवन का सच्चा ज्ञान दूंगा। कुछ शिष्य चकित रह गए। एक वरिष्ठ शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम वर्षों से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यह बालक अभी अभी आया है। ऐसा विशेष सौभाग्य इसे ही क्यों? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान बुद्धि को देखकर नहीं दिया जाता, ज्ञान पात्रता देखकर दिया जाता है और पात्रता का जन्म विनम्रता से होता है, अहंकार से नहीं। फिर उन्होंने आरुणि की ओर देखा, पुत्र, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है, लेकिन याद रखना, वेदों का पहला अध्याय पुस्तकों में नहीं, सेवा में लिखा होता है। जो सेवा नहीं सीखता वह कभी ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। आरुणि ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे दुख के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उसने गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण रहते तक मैं आपकी आज्ञा से कभी विमुख नहीं होऊंगा। महर्षि वशिष्ठ ने उसके मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखा। उसी क्षण ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान उस गुरु शिष्य के पवित्र मिलन को देखकर प्रसन्न हो रहे हों। किसी को यह झात नहीं था कि आज गुरु पूर्णिमा पर लिया गया यह छोटा सा संकल्प एक दिन हजारों लोगों के जीवन में ज्ञान का सूर्य बनकर उदित होगा। समय बीतने लगा, दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में। अब वही छोटा सा अनाथ बालक आरुणि आश्रम का सबसे विनम्र और सबसे सेवाभावी शिष्य बन चुका था। वह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठता, गौशाला की सफाई करता, गायों को चारा खिलाता, नदी से जल भरकर लाता, यज्ञ के लिए समिधाएं एकत्र करता, आश्रम के वृद्ध अर्षियों के चरण दबाता और सबसे अंत में स्वयं भोजन करता। यदि कभी भोजन कम पड़ जाता तो वह चुपचाप अपना हिस्सा किसी दूसरे शिष्य को दे देता।
उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वह केवल इतना कहता, गुरु की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। महर्षि वशिष्ठ दूर से यह सब देखते रहते। वे जानते थे यह बालक केवल वेद नहीं सीख रहा, वह अपने जीवन को धर्म के अनुसार ढाल रहा है। एक दिन आषाढ़ मास की घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई। बादल इतनी तेजी से गरज रहे थे कि पूरा वन कांप उठा। बिजलियां आकाश को चीर रही थीं। कुछ ही देर में आश्रम के पास बहने वाली छोटी नदी उफान पर आ गई। खेतों की मेड़ टूटने लगी। यदि पानी आश्रम तक पहुंच जाता तो यज्ञशाला, गौशाला और अनेक कुटियाएं जलमग्न हो जाती। महर्षि वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, यदि मेर अभी नहीं रोकी गई तो वर्षों की तपस्या से बना यह आश्रम संकट में पड़ जाएगा। कुछ शिष्य तुरंत दौड़े। उन्होंने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए, लकड़ियां रखीं, लेकिन वर्षा का वेग इतना प्रचंड था कि सब कुछ बहता चला गया। धीरे धीरे संध्या होने लगी। अंधकार भर गया। बारिश और तेज हो गई। कई शिष्य थक कर लौट आए। एक ने कहा, गुरुदेव, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, प्रकृति के सामने हमारी शक्ति कम पड़ रही है। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे। तभी आरुणि आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार और प्रयास करूं। महर्षि ने उसकी आंखों में देखा। वहां न भय था, न संदेह, केवल सेवा का संकल्प था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरुणि तुरंत द्वार पर आ। मूसलाधार वर्षा उसके शरीर पर पड़ रही थी। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह टूटी हुई मेड़ तक पहुंचा। उसने मिट्टी डाली, पत्थर लगाए, लकड़ियां जमाई, परंतु हर बार तेज जलधारा सब कुछ बहा ले जाती। वह बार बार गिरता, फिर उठता, फिर प्रयास करता। उसके हाथ छिल गए, घुटनों से रक्त बहने लगा, शरीर कीचड़ से भर गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि आज आश्रम की रक्षा न कर पाया तो मैं अपने गुरु की सेवा के योग्य कैसे कहलाऊंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने बिना एक क्षण सोचे अपने शरीर को ही टूटी हुई मेड़ के बीच लिटा दिया। उसका शरीर पानी के बहाव के सामने दीवार बन गया। धीरे धीरे मिट्टी उसके चारों ओर जमने लगी। पानी का वेग कम होने लगा। आश्रम की ओर आने वाला प्रवाह रुक गया। लेकिन अब आरुणि का शरीर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबा हुआ था। तेज वर्षा लगातार हो रही थी। रात गहराती चली गई। उधर आश्रम में महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि आरुणि अब तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा, क्या किसी ने आरुणि को देखा? सभी ने सिर हिला दिया। महर्षि का हृदय व्याकुल हो उठा। वे स्वयं शिष्यों को लेकर वर्षा में निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था। महर्षि ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, आरुणि, पुत्र आरुणि, तुम कहाँ हो? कुछ क्षण बाद दूर से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। सब लोग उस दिशा में दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले। आरुणि पूरी रात मेड़ के बीच लेटा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। होंठ नीले पड़ चुके थे, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। महर्षि वशिष्ठ तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वे भावुक होकर बोले, पुत्र, तुमने यह क्या किया? आरुणि ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, यदि मैं हट जाता तो पानी आश्रम में चला जाता। आपने सेवा का आदेश दिया था, मैं आपकी आज्ञा कैसे छोड़ देता। यह सुनते ही सभी शिष्य फूट फूट कर रो पड़े। जिन्होंने कभी उसके फटे वस्त्र देखकर उसे ठुकराया था, आज वहीं उसके चरणों में झुक गए। महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि के मस्तक पर हाथ रखा। उनका स्वर करुणा और गर्व से भर उठा, आज से तुम केवल मेरे शिष्य नहीं रहे। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने सुख से पहले गुरु और धर्म का विचार करे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे वेद माता, इस बालक का हृदय अब ज्ञान के योग्य हो चुका है। उस रात महर्षि वशिष्ठ ने पहली बार आरुणि को अपने समीप बैठाकर वेदों के घोर रहस्य, उपनिषदों का ज्ञान, धर्म का मर्म और आत्मा के सत्य का उपदेश देना प्रारंभ किया। आरुणि अत्यंत एकाग्र होकर सुनता रहा।
उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो। जिस बालक को कभी एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, आज वही गुरु की कृपा से ज्ञान का अमृत प्राप्त कर रहा था। और महर्षि वशिष्ठ मन ही मन समझ चुके थे, यह साधारण बालक नहीं, एक दिन यही हजारों लोगों के जीवन में धर्म, करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, आषाढ़ आता, गुरु पूर्णिमा आती और हर वर्ष आरुणि पहले से अधिक श्रद्धा और प्रेम से अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के चरणों की पूजा करता। अब वह छोटा सा अनाथ बालक नहीं रहा था, उसके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी और हृदय में केवल एक ही भाव था, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास मेरे गुरुदेव को समर्पित है। वर्षों की कठिन तपस्या, सेवा, संयम, वेदों का गहन अध्ययन और गुरु की कृपा ने उसे एक विलक्षण शिष्य बना दिया था। अब दूर दूर से महर्षि मुनि भी आश्रम में आते और आरुणि से शास्त्रार्थ करते, किंतु इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसके भीतर अहंकार का एक कण भी नहीं था। यदि कोई उसे प्रणाम करता तो वह तुरंत कहता, मुझे नहीं, मेरे गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, मैं जो कुछ हूं उनकी कृपा से हूं। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हो उठते। एक दिन आषाढ़ मास समाप्त होने को था, संध्या का समय था। महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि को अपने समीप बुलाया। आरुणि तुरंत आकर उनके चरणों में बैठ गया। महर्षि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुमने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब समय आ गया है कि यह ज्ञान केवल आश्रम तक सीमित न रहे। आरुणि ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा क्या है? महर्षि बोले, अब तुम संसार में जाओ, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान का दीप जलाओ, जहां निराशा है वहां आशा दो, जहां कठोरता है वहां करुणा का पाठ पढ़ाओ। यह सुनते ही आरुणि का हृदय कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? जिस आश्रम ने मुझे जीवन दिया, जिस गुरु ने मुझे पुत्र से भी अधिक प्रेम दिया, मैं उनसे दूर कैसे रहूं? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, सच्चा शिष्य वह नहीं जो जीवन भर गुरु के पास बैठा रहे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के ज्ञान को संसार तक पहुंचाए। यदि तुम यहीं रह गए तो केवल एक आश्रम प्रकाशित होगा, यदि तुम बाहर गए तो हजारों घरों में धर्म का दीपक जलेगा। आरुणि गुरु के चरणों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। आश्रम के सभी शिष्यों की आंखें भी नम हो गईं। अगली सुबह महर्षि वशिष्ठ ने पूरे आश्रम के सामने आरुणि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके मस्तक पर तिलक लगाया, अपने कमंडल का पवित्र जल उसके सिर पर छिड़का, फिर बोले, आज से तुम केवल आरुणि नहीं, तुम धर्म के पथ प्रदर्शक हो। जहां भी जाओगे मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। आरुणि ने गुरु के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बोला, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं, जीवन का अंतिम श्वास भी धर्म, सेवा और गुरु भक्ति के लिए ही समर्पित रहेगा। महर्षि ने उसे हृदय से लगा लिया। कुछ ही समय बाद आरुणि ने गांव गांव जाना प्रारंभ किया। जहां पहले लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, अब वहीं लोग उसकी वाणी सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते। वह किसी से धन नहीं लेता था। जो भूखा मिलता उसे भोजन कराता, जो निराश मिलता उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाता, जो क्रोधित होता उसे क्षमा का महत्व समझाता और जो अहंकारी होता उसे गुरु भक्ति का अर्थ बताता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वह उसी गांव पहुंचा जहां बचपन में उसे घर घर से धुतकारा गया था। वही गलियां, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन आज दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। गांव के लोग द्वार कर उसके स्वागत के लिए आए। सबने कहा, महात्मन, कृपया हमारे गांव को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आरुणि ने चारों ओर देखा। उसी समय भीड़ में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह कांपते हुए उसके पास आया। आरुणि ने ध्यान से देखा। वह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया था। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह आरुणि के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला,
पुत्र, नहीं, महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हारी भूख नहीं देखी, तुम्हारे आंसू नहीं समझे। आज मुझे अपने उस पाप पर बहुत पछतावा है। पूरा गांव मौन हो गया। सभी की निगाहें आरुणि पर थीं। क्या वह पुराने अपमान का बदला लेगा? क्या वह उस वृद्ध को कठोर उत्तर देगा? आरुणि धीरे धीरे झुका। उसने वृद्ध को अपने हाथों से उठाया और प्रेम से उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में करुणा थी। वह मुस्कुराकर बोला, यदि उस दिन आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं अपने गुरुदेव तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। जिसे मैं अपना दुख समझता था, वह तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा निकली। यह सुनते ही वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, आज मैंने समझा, सच्चा ज्ञान मनुष्य को बड़ा नहीं, बल्कि विनम्र बना देता है। आरुणि ने सभी ग्रामवासियों को एक ही उपदेश दिया, कभी किसी अनाथ, निर्धन या भूखे का अपमान मत करना। क्या पता उसी के रूप में स्वयं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए हो। उस दिन पूरे गांव ने निर्धनों की सेवा का संकल्प लिया और आरुणि के हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, काश मेरे गुरुदेव यह दृश्य अपनी आंखों से देख पाते। उसे क्या पता था कि महर्षि वशिष्ठ दूर आश्रम में बैठे ध्यानावस्था में यह सब देख रहे थे और उनके मुख पर संतोष की मधुर मुस्कान थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्ष बीत गए। अब आरुणि का नाम दूर दूर तक श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। जहां भी वह जाते, हजारों लोग उनके दर्शन करने आते। कोई संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगता, कोई जीवन के दुख सुनाता, कोई धर्म का मार्ग पूछता। लेकिन आरुणि हर किसी से केवल एक ही बात कहते, यदि मेरे चरणों में झुकना चाहते हो तो पहले अपने गुरु के चरणों में झुको। मैं जो कुछ हूँ अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा से हूँ। उनकी यही विनम्रता लोगों के हृदय को छू जाती। धीरे धीरे एक और आषाढ़ मास आया। वन फिर से हरा भरा हो गया। बादल उमड़ने लगे। धरती पर वर्षा की पहली बूंदें गिरने लगी और एक बार फिर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व निकट आ गया। आरुणि ने अपने सभी शिष्यों से कहा, इस वर्ष हम सब अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम चलेंगे। जिस वृक्ष की जड़ को जल नहीं दिया जाता, उसकी शाखाएं अधिक समय तक हरी नहीं रह सकती। हमारा मूल हमारे गुरु हैं। सैकड़ों शिष्य उनके साथ चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उसी आश्रम पहुंचे जहां कभी एक भूखा, डरा हुआ और रोता हुआ अनाथ बालक पहली बार आया था। आश्रम वैसा ही था। वही विशाल वटवृक्ष, वही यज्ञशाला, वही गौशाला, वही वेद मंत्रों की गूंज। लेकिन आज एक अंतर था। जिस बालक को कभी द्वार पर रोक दिया गया था, आज उसी के स्वागत के लिए पूरा आश्रम खड़ा था। पुराने शिष्य जो अब वृद्ध हो चुके थे, द्वार कर आरुणि के गले लग गए। सबकी आंखें नम थीं। आरुणि ने सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे महर्षि वशिष्ठ की कुटिया की ओर बढ़े। महर्षि वशिष्ठ अब वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर दुर्बल था, किंतु उनके मुख का तेज पहले जैसा ही दिव्य था। उन्होंने जैसे ही आरुणि को देखा, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। आरुणि द्वार कर उनके चरणों में गिर पड़े। वे बच्चों की तरह रोने लगे। गुरुदेव, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि उस दिन आपने मुझे अपनाया ना होता, तो शायद मैं भूख और अपमान में ही कहीं मर गया होता। महर्षि वशिष्ठ ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर को उठाया, उसे अपने हृदय से लगा लिया। भावुक स्वर में बोले, पुत्र, उस दिन मैंने तुम्हें आश्रय नहीं दिया था। भगवान ने मुझे यह सौभाग्य दिया था कि मैं एक योग्य आत्मा का मार्गदर्शन कर सकूं। पूरा आश्रम इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया। तभी आरुणि के साथ आए हजारों शिष्य भी महर्षि वशिष्ठ के चरणों में झुक गए। उनमें से एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान दिया कि एक अनाथ बालक पूरे आर्यावर्त का पथ प्रदर्शक बन गया? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने इसे वेद पढ़ाए, उपनिषद सिखाए, धर्म समझाया, लेकिन जिसने इसे महान बनाया वह इसकी सेवा, विनम्रता और गुरु पर अटूट विश्वास था। फिर उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो,
जिस घर में गुरु का सम्मान होता है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहां गुरु का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, धन समाप्त हो जाता है, यौवन ढल जाता है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक अपने शिष्य की रक्षा करता है। इतना कहते कहते महर्षि वशिष्ठ ने आरुणि के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने आंखें बंद की और आशीर्वाद दिया, पुत्र, जब तक इस धरती पर सनातन धर्म रहेगा, तब तक तुम्हारी गुरु भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होगा, उसे अपने गुरु का सम्मान करने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनते ही पूरे आश्रम में एक साथ उद्घोष होने लगा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस दिन गुरु पूर्णिमा पर हजारों लोगों ने अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। कई लोगों ने संकल्प लिया, हम कभी किसी अनाथ, निर्धन, भूखे या असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को गुरु का सम्मान करना सिखाएंगे। आरुणि ने अंतिम बार अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम से कहा, जाओ पुत्र, अब तुम जहां भी धर्म का दीप जलाओगे, समझना कि तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। आरुणि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पहचान यही रहेगी कि मैं आपका शिष्य हूँ। उस दिन सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। वर्षा की हल्की फुहारें मानो आशीर्वाद बनकर धरती पर बरस रही थीं। गुरु के चरणों में झुका एक शिष्य और शिष्य के सिर पर रखा गुरु का करुणामय हाथ, यही दृश्य इस कथा का सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संदेश बन गया। कथा का संदेश, गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को दिशा देते हैं। धन, वैभव और संसार का साथ एक दिन छूट सकता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद जीवन के हर अंधकार में प्रकाश बनकर साथ चलता है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना विवेक नहीं, और विवेक बिना जीवन का कल्याण नहीं। श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की जय। सनातन धर्म की जय।